तो थेल्स पर में एक है, तो पहले हम हेडिंग इसमें लिखते हैं। हेडिंग तो आप कभी टीचर से पढ़ते होंगे तो हेडिंग पहले लिखाते होंगे। ज्योमेट्री का जो बहुत मतलब कि शुरुआती तौर पर यही पढ़ाते हैं। पहले 2-3 पॉइंट ऐसे पढ़ाते हैं, फिर ये वाला पढ़ाते हैं। तो पहले हेडिंग देते हैं। तो पर में 1 हेडिंग दीजिए। पर में 1 पर में 1। बीच बीच में हम वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर देंगे, ताकि हो सकता है वीडियो बड़ा भी बन सकता है, तो हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग दी है पर में 1 थेल्स पर में थेल्स पर में थेल्स थ्योरम। पर में 1 थेल्स पर में थेल्स थ्योरम। आधारभूत अनुपातिकता पर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। आधारभूत अनुपातिकता पर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। बेसिक प्रो हालांकि बहुत सारे मतलब कि बोलते हैं स्टूडेंट, तो गलती हो जाता है। तो पढ़िएगा पहले प्रो, फिर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया है। प्रमेय 1 थेल्स प्रमेय थेल्स थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। अब हम शुरुआत करेंगे साधारण प्रतिज्ञा। जो हम अगर इसको लिखते हैं तो 1/4 में लिखना होता है। मेन पॉइंट है, सुनिए अच्छा से समझिए। इसे लिखने का अलग ढंग होता है। इसे 1/4 में लिखा जाता है। पेज को हम 3 बार पढ़ते हैं, उसे 1/4 कर देते हैं, फिर उसको इधर साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। देखिए लिखने का तरीका भी हम बतला देंगे। साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा हम उसे साइड में लिखें। साधारण प्रतिज्ञा जो मेन पॉइंट है, जो मतलब कि हेडिंग के तौर पर तो रहता नहीं है, हेडिंग से थोड़ा नीचे के पॉइंट पर रहता है, तो मेन पॉइंट हो जाता है साधारण प्रतिज्ञा। उसे पूरा साइड में लिखिए। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो अगला लाइन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। नीचे जब यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर से नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसे यहाँ विशेष प्रतिज्ञा इधर दिया है, रचना है, साबित करना है। इधर मेन पॉइंट, इधर मतलब कि 1/4 में एक और लिखाता है मेन पॉइंट, और इधर जो पूरा डिफाइन आप करते हैं वो लिखिए। तो साधारण प्रतिज्ञा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। साधारण प्रतिज्ञा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह साधारण प्रतिज्ञा है। साधारण प्रतिज्ञा में खास बात है, मतलब मेन पॉइंट कि साधारण प्रतिज्ञा में फिगर नहीं बनता है, सिर्फ उसका मेन पॉइंट पूरा डिफाइन आप करेंगे। साधारण प्रतिज्ञा में फिगर बनता है विशेष प्रतिज्ञा में, विशेष प्रतिज्ञा से ही फिगर बनता है। तो अब लिखेंगे, देखिए साधारण प्रतिज्ञा हो गया, अब विशेष प्रतिज्ञा। देखिए लिखने का तरीका, ये मेन पॉइंट था, अब यहाँ पर से विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। अब यहाँ पर से हम लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में ही फिगर बनता है। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें, यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L BC के समांतर है, BC के समांतर है, जिसमें रेखा L आपको यहाँ पर से छोटा फिगर से बना रहे हैं, फिर इससे जब हम मिटार कर फिर बड़ा फिगर कर आपको पूरा डिफाइन करके डिटेल से आपको समझा कर बताएंगे। पहले ऐसे बता देते हैं। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L BC के समांतर है, जिसमें AB भुजा AB तथा AC के, जिसमें भुजा AB तथा AC के क्रमशः बिंदु, जिसमें भुजा AB तथा AC के क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है, D और E पर प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। रेखा L AB तथा AC भुजा को बिंदु D और E पर काट रही है, प्रतिच्छेद करती है। अब विशेष प्रतिज्ञा हो गया। विशेष प्रतिज्ञा में सिर्फ इतना ही था कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L दो भुजा को काटते हुए गया, AB तथा AC भुजा को काटते हुए गया। कौन कौन बिंदु पर? D और E पर।
त्रिभुज ABC में रेखा एल BC के समांतर है, वह भुजा AB तथा AC के क्रमशः दो बिंदु जो D और E हैं उसे काटते हुए गया प्रतिच्छेद किया। विशेष प्रतिज्ञा हो गया। अब इसे मिटा कर फिगर बड़ा बनाकर हम आपको समझा कर फिर बताते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है, इसमें प्रमाण सहित रचना फिर करके आपको बतलाएंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं। तो हम इसको मिटा दिए। अब देखिए विशेष प्रतिज्ञा में हम आपको क्या बताए थे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L BC के समांतर है। रेखा L BC के समांतर है। जो दो भुजा AB तथा AC के क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। समझ गए? विशेष प्रतिज्ञा लिखा दिए पहले ही, आप समझा दिए फिर से विशेष प्रतिज्ञा। अब इसमें दिया है क्या? इसमें दिया है ये भी मेन पॉइंट है। ये मतलब कि जो हम इसको साइड में लिखते हैं 1/4 दिया है। अब इसे लिखेंगे, दिया है D समानांतर BC। अब दिया है इसमें, अब साबित क्या करना है? साबित करना है AD बटा DB और AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC साबित करना है। दिया है D समानांतर BC और साबित करना है AD बटा DB AE बटा EC। रचना होगा। रचना करते हैं तभी हम उसको साबित कर सकते हैं। तो रचना करेंगे। EN लंब AB और DM लंब AC। EN लंब AB और DM लंब AC और B को E से और C को D से, B को E से और C को D से मिलाया। C को D से और B को E से मिलाया। EN लंब AB और DM लंब AC और C को D से और B को E से मिलाया। रचना हुआ। ये रचना हुआ। अब साबित करने में बहुत ही मतलब कि साबित करने में आसानी होगा। रचना हो गया। अब प्रमाण बताते हैं। प्रमाण करके हम इसे प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। तो देखिए इसमें आधार AD आधार AD और ऊंचाई EN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2
1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुना आधार क्या है, आधार AD और ऊंचाई EN गुना EN। तो इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब इसमें आधार है BD, आधार है BD और ऊंचाई वही है EN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुना, और BD इसमें आधार है और ऊंचाई वही है EN। तो BD गुना EN समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 अब होगा समीकरण 1/2, समीकरण 1/2। तो इसमें समीकरण 1/2 करेंगे तो देखिए ऐसे आप कर दीजिएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये तो समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो अब समीकरण 1/2 करेंगे तो समीकरण 3 होगा, मतलब कि ऐसे ऐसे करके हम प्रूव करेंगे अब। तो समीकरण 1/2 तो भागा कर दिए, बटा कर दिए, EN से EN कट गया, EN से EN कट गया, और 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखिए अब आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA बराबर AD बटा BD, AD बटा DB एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, इसे BD या AD तो BD या DB लिख सकते हैं। तो आ गया AD बटा DB साबित करना था तो हम उसके अनुसार लिखेंगे। तो कहाँ गया AD बटा, यहाँ पर BD AB लिख सकते हैं, मगर BD भी लिख सकते हैं, मगर जो साबित करना है उसके अनुसार देख के हम मतलब कि लिखेंगे। तो DB तो बचा कुछ ही कट गया, 1/2 कट गया और EN कट गया। अब बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो AD बटा DB, AD बचा और DB बचा। तो ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 निकल गया। अब समीकरण 3 निकल गया। अब फिर हम प्रमाण करेंगे, पुनः प्रमाण करेंगे। देखिए अब इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा कम स्पेस है, बोर्ड छोटा है, तो इसको मिटा कर फिर से मिटाते हैं, पूरा मिटा देते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो था देखिए पहला समीकरण आया था, देखिए याद कीजिएगा, हम मेरे माइंड में सेट है वो सब कि पहला समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण क्या था, तीसरा समीकरण जो निकल कर आया समीकरण 1/2 वो भी याद है। तो समीकरण अब फिर अब प्रमाण पुनः प्रमाण। तो आधार AE और ऊंचाई DM, आधार AE और ऊंचाई DM था ने, विशेष प्रतिज्ञा में आपको बताए थे। DM लंब AC, तो आधार हो गया AE और DM ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में है। आप सोचिएगा कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है, इसमें नहीं 2 त्रिभुज बन रहा है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। तो इसको हम अलग सोल्यूशन करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में ही आ रहा है। तो ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE बराबर 1/2 गुना AE, ऊंचाई है AE और अच्छी आधार है AE और ऊंचाई DM। तो ये समीकरण 4 है, समीकरण 4। अब इसमें आधार देखिए, आधार EC है, आधार EC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसमें 2 आधार है, इसमें तो नीचे उसमें था जो अलग थी बना था BDE। अब इसमें इधर बन रहा है, मतलब कि ये वाला आधार है EC, तो इधर होगा, ये आ रहा है DEC, त्रिभुज DEC में आ रहा है। तो त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना EC, आधार EC गुना ऊंचाई DM। ये है समीकरण 5। अब समीकरण करेंगे, समीकरण 4/5, समीकरण 4/5, समीकरण 4/5 शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, ऐसे करके सीधा कर दीजिएगा। समीकरण 4/5, तो 1/2 कट गया और DM से DM कट गया। अब बचा कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब बचा AE और EC, AE बटा EC। अभी समीकरण 6 निकला, समीकरण 6 निकला। अब देखिए समीकरण 6 निकला। अब आप जो पीछे मिटा रहे थे वो देख सकते हैं कि उसमें आया था समीकरण 3 में आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुना उसमें आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा बराबर 1/2 गुना AD आधार और ऊंचाई EN, समीकरण 3 में आया था। और जो समीकरण 3 में आया था वो तो समीकरण 1/2 करके आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा BD। समीकरण 3 में आया, पीछे करके वीडियो आप देख सकते हैं। समीकरण 3 में आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा DB, समीकरण 3। अब देखिए उसमें तो देखिए हो रहा कुछ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मिल रहा है मगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC नहीं मिल रहा है। तो समीकरण 6, तो इसमें देखिए इसमें देखिए DE समानांतर BC दिया था, कुछ दिया है DE समानांतर BC। जो DE समानांतर BC है, एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज है। BDE और DEC एक ही आधार पर है दोनों त्रिभुज। तो जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच 2 त्रिभुज स्थित होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। हम जानते हैं कि एक आधार पर समांतर रेखाओं के बीच 2 त्रिभुज स्थित होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आप लिख सकते हैं, मतलब कि ये VBI मेन पॉइंट ये तथ्य है कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज, नहीं सॉरी हम गलती हो गया, 2 त्रिभुज
एक ही आधार पर स्थित दो समांतर रेखाओं के बीच रहते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। समांतर रेखाओं के बीच, ये अच्छा से लिख सकते हैं अच्छा से, समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे उतना स्पेस नहीं है तो लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो डी से आया DEC, BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, मतलब कि दोनों एक ही आधार पर है, समांतर रेखाओं के बीच है, तो ये दोनों जो त्रिभुज है ना BDE और DEC, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं, मतलब कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का मान समीकरण 6 में रखने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 कहाँ गया, यहाँ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो DEC है तो हम DEC बराबर BDE कर सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है तो यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसमें देखे थे कि त्रिभुज एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज है, समांतर रेखाओं के बीच है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोनों बराबर है तो हम इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बदले में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE बटा EC, ये है समीकरण 7। ये आ गया। अब देखिए जाकर आप देखिएगा समीकरण 3 और समीकरण ये 7 जो आया। समीकरण 3 में था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा DB। और देखिए इसमें कौन सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE बटा EC, तो उसका LHS और इसका LHS बराबर हो रहा है। समीकरण 3 का LHS और समीकरण 7 का LHS बराबर हो रहा है, मगर RHS दोनों को बराबर नहीं हो रहा है। तो कुछ होगा LHS अगर बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो देखिए समीकरण 3 का LHS बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि एरिया ऑफ समीकरण 3 का LHS एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा DB है। तो उसमें तो RHS AD बटा DB है, मगर उसमें LHS एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है बराबर AD बटा DB। और इसमें देखिए समीकरण 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE बटा EC। तो देखिए समीकरण 3 और समीकरण 7 से समीकरण 3 और समीकरण 7 से करना
AD समीकरण 3 का RHS था AD बटा DB और ये इसका RHS है AE बटा EC। तो ये प्रूव हो गया, देखिए साबित हो गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समीकरण 3 और समीकरण 7 से मतलब साबित हो गया। साबित क्या करना था, AD बटा DB और AE बटा EC दिया था कोची D समानांतर BC, DE समानांतर BC। साबित करना था AD बटा DB और AE बटा EC। तो समीकरण 3 और समीकरण 7 से साबित हो गया AD बटा DB और AE बटा EC प्रूव हो गया। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये समझने में बहुत दिक्कत होता है, हम 5 बार पढ़ें इसको तब समझ में आया। तो ऐसे 95% बच्चा को दिक्कत होता ही है, वरना आप बोल सकते हैं कि 95 से ऊपर ही बच्चा को दिक्कत होता है इसमें। आप बार बार इसको थोड़ा देखिए बार बार, तभी ये समझ में आएगा। और ये 10 क्लास के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आपको जानना भी ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे अपने दोस्तों में और लाइक कर लें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।